हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 29वां दिन। जी हाँ। और वज़न वगैरह मैं कर नहीं पाया, ना ही आपसे बता पाया हूँ अभी, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि हमारा चिक्स आ चुका है इसी फार्म में। जी हाँ, इसी शर्ट जो है सेमी इसी, उसमें हमारा चिक्स आ चुका है। इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कल मैं वही रहा था, फीड पाकर चला गया था फीड डालकर। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर जहाँ पर आया नहीं, पर्दे वगैरह ऊपर कर दिए थे मैंने कल, तो वहाँ पर था, बच्चा छोटा था, भट्टी वगैरह लगानी पड़ी वहाँ पर, तो मुश्किल हो जाता है। तो आपको पता है डबल डबल फार्म संभालना। छोटा भाई है वहाँ पर, उसको थोड़ा नॉलेज कम है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। और मैं अपने आप को सैनिटाइज़ करके और कपड़े वगैरह चेंज करके, शूज़ वगैरह चेंज करके अच्छे तरीके से अपने आप को सैनिटाइज़ किया, नहा धोकर, और फिर गया वहाँ पर। जी, तो वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर चलो है ही है। अब मेरा चिक्स 29 डे का हो चुका है, 29 दिन का। तो एवरेज यार इसकी मतलब कि इतनी ज़्यादा लग नहीं रही मुझे। मेरे ख्याल से 1500 ग्राम भी मुश्किल से होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया है। जी, चलो उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने FCR निकाली थी 26 में 27 में दिन हमने वज़न किया था इसका, तब इसकी एवरेज 1300 ग्राम तक का था बच्चा तब। तो FCR आई थी 1.35 की। FCR के हिसाब से तो ओके है, लेकिन वज़न यार कम बढ़ रहा है इनका। फीड के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वज़न नहीं इनका आ रहा ज़्यादा। FCR के साथ देखें तो वज़न बिल्कुल ओके है। अगर वैसे जैसे हम चिक्स पालते हैं वैसे देखें तो इसकी ग्रोथ नहीं है। मेरे ख्याल से ये 30-40 ग्राम 50 ग्राम डेली का बढ़ता है। तो जो IB का चिक्स है, जैसे वो 28 दिन के ऊपर हो जाता है, वो 70-80 ग्राम, फिर 30 दिन के बाद 100 ग्राम, कभी कभी वो 120-30-40 ग्राम भी बढ़ जाता है पर डे में। लेकिन ये जो है ये इनका अभी बढ़ नहीं रहा इतना जल्दी जितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि मैनेजमेंट तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आपके सामने ही है जो भी कर रहा हूँ, हर दिन का वीडियो डाल रहा हूँ। कमी कहाँ पर है? कमी है फीड के अंदर। जी हाँ, जैसे IB की फीड है, अभी IB की फीड बड़ी ज़बरदस्त फीड है, जिससे कि वो 30 दिन में ही 2 kg तक एवरेज जा सकती है, 2 kg से प्लस हो जाती है 30 दिन में। लेकिन ये आज 29वां दिन है, तो ये 1500 ग्राम के ऊपर जा ही नहीं रहा है। मेरे ख्याल से 1500 ग्राम भी नहीं होगी, 1450 ग्राम होगी मेरे ख्याल से, 1400-1450 ग्राम होगी इसकी एवरेज। तो फीड का सारा कमाल है। ये इनकी जो फीड है, फिनिशर 1 फिनिशर 2, ये 4 तरह की फीड होती है इनकी, फिनिशर 1 फिनिशर 2, TBS और स्टार्टर। TBS और स्टार्टर फीड जो थी वो बहुत अच्छी फीड थी, उससे ग्रोथ बहुत अच्छी हुई। मेरा जैसे मेरे 7वें दिन में बच्चे में, जो 7वें दिन जो था, 8वें दिन में बच्चा मेरा एवरेज आ गया था 230 ग्राम 230 ग्राम एवरेज आ गई थी 7वें 8वें दिन। 14वें दिन तक मेरी एवरेज बहुत ज़बरदस्त रही। अब जैसे मैंने बताया 450 प्लस हो गई थी 14वें दिन से। तो उसके बाद 21वें दिन में भी एवरेज बहुत अच्छी आई। लेकिन अब एवरेज, जब से ये फिनिशर 1 और फिनिशर 2 फीड स्टार्ट हुई है, तब से एवरेज कम हो गई है, और ना ही एवरेज ले रहा है, सिर्फ अपनी भूख मिटा रहा है, एवरेज वो ले नहीं रहा। तो आप सोच सकते हैं सारा कमाल फीड का है। जी, तो फीड भी कुछ इस तरीके से है कि इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो लूज ड्रॉपिंग भी कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, समस्या तो भाई है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि माइंड फ्री होकर आप सोचिए, अपना चिक्स डालने की कोशिश कीजिए यार। मैं तो कोशिश अभी अगली हो सकता है अगले लाट या उससे अगले लाट, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा अपने चिक्स डालने की। मैंने कभी आज तक डाला नहीं अपने चिक्स, कभी नहीं डाला आज तक, लेकिन जैसे मैं डालूँगा ना, तो उसमें हम बेसिक नॉलेज देंगे और फुल डिटेल में, क्योंकि तब तो हम अपने मालिक होंगे। ठीक है, अभी तो हम हाफ़ मालिक अपने हैं और हाफ़ कंपनी के हैं, तो तब तो हम 100% अपने मालिक होंगे। तो जब अपना चिक्स डालेंगे तो तब आपको अच्छे तरीके से बेखौफ होकर अच्छे तरीके से आपको नॉलेज देंगे, जितनी मेरे पास नॉलेज है। जी, तो
अब जो सिस्टम चल रहा है, अब जो मनमानियाँ हो रही हैं, वो मुश्किल में डाल रही हैं फार्मरों को। जी, क्योंकि जो कंपनियां हैं उनको हर कोई देखिए अपने लिए कमाता है। अब मैं हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैंने अब कंपनी के साथ फार्मिंग क्यों कर रहा हूँ? फ़ायदे के लिए। और कंपनी ने हमारे साथ फार्मिंग क्यों कर रहे हैं? फ़ायदे के लिए, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ फ़ायदा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर घाटा पड़ रहा है किसानों को, हमको। तो कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि कंपनी हमें फीड बेच रही है, ठीक है, चिक्स भी हमें बेच रही है, मेडिसिन भी हमें बेच रही है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर इस चिक्स सेल होता है इनका, ये जो बड़ा हो जाता है, तब भी वो लॉस में नहीं आते, तब भी वो मुनाफे में ही रहते हैं, फ़ायदे में रहते हैं। और लॉस में कौन आते हैं? हम सब जितने फार्मर हैं, हम आ जाते हैं लॉस में। क्यों? जैसे हम कंपनी के चिक्स पालते हैं, क्यों ना हम अपना चिक्स पालें। कंपनी के साथ ये नहीं कि लिंक तोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि अपना भी चिक्स डालें और कंपनी का भी डालें। कम से कम साल में 2-3 लाट अपने डालें, बाकी लाट कंपनी के डालें, ठीक है ना। अपने साथ भी अपना भी काम करें और कंपनी के साथ भी रहें। जी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जब आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे और आप अपना मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पर कितना रेट होता है, क्या मंडी आएगी, क्या मंडी चलेगी। जैसे शेयर मार्केट होती है वैसे इनकी मंडी होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। उस हिसाब से आप देख सकते हैं, त्यौहार वगैरह देख सकते हैं, कितने दिन में कितना कौन सा त्यौहार आएगा, कब ज़्यादा लोग खाते हैं, कब नहीं खाते हैं। उस तरीके से अगर आप चिक्स डालोगे ना, तो आप कभी घाटे में नहीं जाओगे। जी, बस थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है अच्छे तरीके से, वो बस आना शुरू हो जाए, वो आनी आपको पता चल जाए तो फिर समझ आएगी। क्योंकि कैलकुलेशन करनी तो बहुत आसान है, हमें तो पता है कौन सा त्यौहार कब है, लेकिन मैं कर नहीं रहा कैलकुलेशन, क्योंकि मेरा चिक्स कंपनी का, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता। जब मैंने अपना चिक्स पाना शुरू करना ना, तब मैं ये सब चीज़ें दिखाऊंगा कि कब की चिक्स डालना है, कब मंडी ऊपर जाए, कब नीचे जाएगी, हर चीज़ डिटेल में डालेंगे तब, ठीक है जी। तो बाकी आप मैं नहा धोकर अच्छे तरीके से दूसरे फार्म में जा रहा हूँ अभी, तो हो सकता है तो वहाँ की वीडियो बनाऊँ, अगर नहीं बनाऊँ तो कल तो उसकी वीडियो आएगी ही आएगी। तब तक आपको कोई जानकारी चाहिए नया फार्म बनाने के लिए, मैंने कम से कम जब से मैं कंपनी में था तो 16-17 फार्म मैंने उनके डलवाए जब कंपनी में था। अब मैं कंपनी काफ़ी टाइम हो गया छोड़ चुका हूँ, 2017 में कंपनी छोड़ दी थी मैंने। तो उसके बाद मैंने कम से कम पता नहीं कितने लोगों को फार्म बनवा के दिए। जी, टोटल मैंने मेरे ख्याल से 30+ फार्म बनवा के दिए हैं लोगों को अभी तक अपनी लाइफ में। तो जो कि हर कोई मुनाफा कमा रहा है अभी तक। मेरा जो भी जितने फार्म बनवाए अभी तक बंद नहीं हुए हैं और अच्छे तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं उनको घाटा नहीं पड़ा, घाटा भी पड़ा, उनको नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी वो अगर सालाना की एवरेज जोड़ें तो उनको फ़ायदा ही हुआ है। 1-2 लाट ख़राब चले जाएँ तो वो अलग बात है। और 29 में से कुछ फार्मर ऐसे हैं, लगभग आधे से ज़्यादा, जो अपना चिक्स डाल रहे हैं। जी, मुझसे ही, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, लेकिन जितना है उतनी तो नॉलेज है ही। तो मुझसे ही सीख कर अब वो मुझसे भी आगे बढ़ गए। क्योंकि भाई नॉलेज किसी की गुलामी में नहीं रहती नॉलेज। अगर मान लो किसी ने मुझसे काम सीखा तो वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और ज़्यादा आगे तरक्की की, उन्होंने करते करते उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा काम सीख लिया अब। तो इस फील्ड में कोई भी किसी का बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर आपने मुझसे काम सीखा तो हो सकता है आप मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर मैंने आपसे काम सीखा हो सकता है मैं आपसे आगे बढ़ जाऊं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब कि जितना आप फार्म में टाइम बिताओगे अपने, उतनी ही नॉलेज आपकी बढ़ेगी। आपको समझ आ जाएगा चिक्स आज क्या हरकत कर रहा है, कल इसने क्या हरकत की थी, मर क्यों रहा है, किस लिए मर रहा है, हर एक चीज़ आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। बस शुरुआत चाहिए आपको। जैसे आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए तो इंसान समझना शुरू कर देता है, फिर उस तरीके से चलना शुरू कर देता है। जब आप 1-2 लाट डालोगे, अपना जो नया फार्मर है 1-2 लाट डालोगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर मैंने गलती की है। जहाँ पर गलती की है ना, वो लिखते रहना आप अपनी कॉपी में, तो उसको आप देखते रहना। बाद में आप चेक करना कि कौन सी गलती की, वो गलती आप रिपीट मत करना। तो आप देखना आपका रिजल्ट आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। जी, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि कोशिश कीजिए कि चिक्स कंपनी के डालें, लेकिन कम डालें, 2000 डालें, 3000 डाल लें।
3,000 डालोगे अपना और कंपनी का डालोगे 10-12 हज़ार, तो जितना मुनाफा 10-12 हज़ार देगा ना आपको, उतना ही 3,000 चिक्स अपना चिक्स दे देगा आपको मुनाफा। तो फ़ायदा किस में है? अपना चिक्स डालने में, और मेहनत कम पैसा ज़्यादा। इसलिए रिस्क तो अपने में है, लेकिन भाई पैसा भी बहुत है जी। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम दूसरे फार्म में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर काम करेंगे, फीड वगैरह डालेंगे, पेपर जो बिछाए थे कल हम उसको निकालेंगे बाहर। और मौसम बारिश वाला है, देखते हैं भट्टी वगैरह बालनी वहाँ करनी, जलानी, तो वहाँ पर जाकर मैनेजमेंट करेंगे। तो अगर हो सकता है तो वीडियो मैं शायद वहाँ की बनाऊँ। वीडियो तो पूरी नहीं बना पाऊँगा, लेकिन शॉर्ट्स बनाऊँगा, जिससे कि मेन चीज़ें जो समझ आएंगी आपको शॉर्ट्स वहाँ का। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में, पंजाब पोल्ट्री में। तो आने वाले समयों में हम कुछ अच्छी ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि लोग ऑनलाइन अच्छे तरीके से सीख सकें और अपना व्यवसाय, अपना कारोबार अच्छे तरीके से शुरू कर सकें जी। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।